बच्चों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर में ये लाइट चैप्टर है, जैसा बच्चों देख सकते हैं ये लाइट चैप्टर है। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी आपको डाल रखा है जिसमें फर्स्ट 2 पेजेज को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हम लाइन बाय लाइन पूरे एनसीईआरटी को स्टडी करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, और ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट था लाइन बाय लाइन। तो चलिए अब आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा स्फेरिकल मिरर बच्चों। तो अब देखिए मैं स्फेरिकल मिरर को समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। अब देखिए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेस्ड इनवर्ड। यहाँ देखिए, अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 डिफिनेशन मिल जाएगा कनकेव। अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन मिल जाएगा। तो पहले स्फेरिकल मिरर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो चलिए मैं इधर अपने अलग से स्लाइड पे आता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। अब स्फेरिकल मिरर देखना था अपन को। तो स्फेरिकल मिरर को देखिए, यहाँ पे सिंपल सी है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर। अब बच्चों इस वर्ड में अगर आप थोड़ा डीपली जाओगे तो आप देखो स्फेरिकल मिरर, इसमें क्या दिख रहा है? स्फीयर। इसका मतलब क्या है? स्फीयर आप समझ रहे हो, इस तरह के शेप को स्फीयर बोलते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ओके, तो स्फेरिकल मिरर क्या है बच्चों? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, अगर मैं अभी और थोड़ा डिफाइन करूंगा मैं इसको, देखिए थोड़ा सा ऐसे दिखाओ। अब पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। सपोज अपने पास ये स्फीयर है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से पिक्चर बना लेता हूँ। ओके, ये स्फीयर है। अगर इस स्फीयर को मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूँ, यहाँ से, और इस वाले पोर्शन को मैं बाहर निकाल लूँ, इस वाले पोर्शन को मैं क्या करता हूँ, बाहर निकाल लूँ, तो ये जो कट वाला पोर्शन है, कट वाला पोर्शन देखिए बच्चों, ये ठीक है, ये कटेड पोर्शन है। तो इस पोर्शन को मैं ऐसा कर दूं कि अगर यहाँ से इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो जाए, आउटर पार्ट को क्या मैं कर देता हूँ, आउटर पार्ट को मैं ऐसा कर देता हूँ, ऐसा सरफेस को कर दे रहा हूँ कि यहाँ से लाइट क्रॉस ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर लाइट यहाँ पे इनर सरफेस पे फॉल करता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। यहाँ से लाइट इस सरफेस पे फॉल करता है बच्चों, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग लाइट को क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, इनर पार्ट को जब हमने रिफ्लेक्टिंग बनाया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इनर पार्ट को, कौन से पार्ट को, इनर पार्ट को, इनर पार्ट को हमने रिफ्लेक्टिंग बनाया, इनर पार्ट को हमने जब रिफ्लेक्टिंग बनाया, ओके, रिफ्लेक्टिंग, तो वो कौन सा मिरर हो जाएगा बच्चों, कनकेव मिरर। ओके, आप सिंपल सा ध्यान रखिएगा, इफ़ इनर पार्ट को अगर हम रिफ्लेक्टिंग बना देंगे तो वो कनकेव मिरर हो जाएगा, राइट। सेम इसका रिवर्स, अगर यही कटेड पोर्शन को, ये वाला कट पोर्शन जो है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे अलग कर लूँ और इसको मैं जस्ट उल्टा, केस को क्या कर देते हैं अपन, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे चलिए बच्चों मैं ये बनाता हूँ, ये, अब मैं क्या करता हूँ, इनर पार्ट को ऐसा पॉलिश करता हूँ कि इससे लाइट क्रॉस ना हो सके। अब आउटर पार्ट पे, यहाँ पे लाइट फॉल करता है, और चूँकि ये सरफेस, आउटर सरफेस को हमने रिफ्लेक्टिंग बनाया है तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ओके, अगर मैं एक और लाइट इस पर फॉल कराऊँ तो लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो अब इसके उल्टा, जहाँ पे हमने इनर पार्ट को रिफ्लेक्टिंग बनाया था, अब मैं इस कहानी को बस उल्टा कर दूंगा तो ये कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्या कहानी है बच्चों, तो आउटर पार्ट को थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये शॉर्ट नोट की तरह चाहे तो आप ले सकते हैं। आउटर पार्ट को अपन रिफ्लेक्टिंग बना देंगे, रिफ्लेक्टिंग, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो आई होप आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर समझ आया होगा। अब एनसीईआरटी बुक में चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन अगर आपसे सिंपली पूछा जाए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो आप क्या बोलोगे। यहाँ पे चलिए मैं लिखता हूँ साथ साथ, आप भी नोट्स भी साथ साथ चाहो तो आप बनाते रहना। यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर आर, आप मिरर्स कर लो, मिरर्स आर बेसिकली
अ कट पार्ट ऑफ, कट पार्ट मतलब कटा हुआ टुकड़ा, कट पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ओके बच्चों, हुज वन सरफेस इज मेड, हुज वन सरफेस इज मेड रिफ्लेक्टिंग, है ना। स्फेरिकल मिरर क्या है बच्चों, तो अब डेफिनेशन से भी आप कर सकते हो डिफाइन। बेसिकली अ कट पार्ट, यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था कि स्फेयर का कटा हुआ टुकड़ा होता है। तो स्फेरिकल मिरर इज बेसिकली क्या है, अ कट पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर हुज वन सरफेस इज मेड रिफ्लेक्टिंग। तो चलिए अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं अपन, थोड़ा सा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को स्टडी करते हैं। ओके, आ जाते हैं, थोड़ा साथ साथ एनसीईआरटी बुक भी देखना है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को ही लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। आई होप आपको विजुअल होगा। यहाँ अब आ जाइए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ से चाहे तो आप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके बुक के अंदर भी एक कनकेव और कन्वेक्स मिरर देख सकते हैं। यहाँ पे इनर पार्ट को रिफ्लेक्टिंग बनाया गया है, यहाँ पे आउटर पार्ट को रिफ्लेक्टिंग बनाया गया है। ओके, अब इसमें देखिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या दिया है, यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट सरफेस ऑफ स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोप्रिएट टू कनकेव मिरर। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। आप क्या करना बच्चों, स्पून ले लेना। ओके, एक नया सा स्टील का स्पून ले लेना। ओके, स्पून लोगे तो एक पार्ट इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। तो इनर पार्ट में आप अपना देखोगे फेस या कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो कैसा एक्ट करेगा, इनर पार्ट कनकेव की तरह, आउटर पार्ट कन्वेक्स की तरह यूज करेगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म। अब यहाँ पे फ्यू टर्म हमें अंडरस्टैंड करना है। फ्यू टर्म क्या हो गया बच्चों, ये पोल हो गया, है ना। अब ये सारी चीज़ें मैं भी आपको बताता हूँ, पोल को हमें समझना है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ देखिए सेंटर को समझेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझेंगे, उसके बाद सी से, ये सी से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को, रेडियस ऑफ द स्फीयर, बहुत सारे टर्म्स है इससे रिलेटेड। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस पैराग्राफ में आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं जिस टर्म्स को हमने समझना है। ओके, स्फेरिकल मिरर का बेसिकली ये सारे टर्म्स क्या है बच्चों, स्फेरिकल मिरर के टर्म्स। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का आपको मैं बता दूं, पेज नंबर 162 का पैराग्राफ के बीच में जो भी चीज़ें दे रखा है, इन सब का एक्सप्लेनेशन अब हम लोग देखते हैं यहाँ तक का। ओके, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपने पेज पे, जहाँ पे हम लोग उस सारे चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। अब देखिए बच्चों, ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लोग आराम से बहुत अच्छे से सब कुछ को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मिरर बना लेता हूँ। ओके, तो चलिए कोई सा भी मिरर बना लेते हैं, कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए चीज़ें सेम रहेगी। तो मैं एक कनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब इस कनकेव मिरर को क्या करता हूँ, यहाँ से सेंटर है। ओके, यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ। इस लाइन के बारे में मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा सेंटर मिस हो गया है। ओके, थोड़ा सा, ओके, इस लाइन के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों पोल। ओके, पोल। अब ये पोल क्या होता है, पोल का मतलब बच्चों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर वाला सरफेस है, तो इस सरफेस का एक सेंटर पॉइंट होता है। ये सेंटर पॉइंट कौन से सरफेस का बच्चों, इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे, पोल। तो पोल क्या हुआ बच्चों, इट इज सेंटर ऑफ द, आप भी साथ साथ नोट्स बनाइए बच्चों, इट इज द सेंटर ऑफ द, मैं थोड़ा सा ओके पेन को, ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर, स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर। ओके, तो मिरर के स्फेरिकल सरफेस का सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, पोल। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों, सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि कोई भी स्फेरिकल मिरर है, कोई सा भी स्फेरिकल में, तो वो किसी ना किसी स्फीयर से ही बना होगा। अगर आप इसी को डॉटेड लाइन से थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये एक स्फीयर का ही टुकड़ा दिखेगा। ओके, तो हर मिरर क्या है, एक स्फीयर से ही बना है। यहाँ इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो अगर स्फीयर से बना है तो उस स्फीयर का अपना एक खुद का एक सेंटर होगा, है ना। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लेट से ये वाला पार्ट को मैं क्या बनाता हूँ, मिरर, और इसको मैंने क्या बोला था, सेंटर पार्ट को पोल। तो जो स्फीयर से मिरर बना है उसका खुद का सेंटर होगा ना, तो उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर, और वहाँ से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए यहाँ पे, ओके, इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। ओके, थोड़ा ऊपर बन जा रहा है। ओके, तो अब मैं क्या बोलता हूँ, ये स्फीयर, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा उस पार्ट का अपना खुद का एक सेंटर रहा होगा, तो इसे सेंटर बोलते हैं। और पोल हमने किसको बोला, पोल को पी से डिनोट करते हैं। सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से आपको दो डेफिनेशन मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और थर्ड है सेंटर। तो आई होप आपको सेंटर समझ में आया। तो अगर लिखना हो तो सिंपल बोल सकते हैं ना, अगर मैं डिक्टेट करता हूँ चाहो तो आप लिख सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट ऑफ। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसका सेंटर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट ऑफ। और सेंटर में भी वही, सेंटर इज द पॉइंट ऑफ, सेंटर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट ऑफ। तो आप पोल समझ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए, सेंटर समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे फोकस पे। अब फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फोकस को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। फोकस पे आते हैं, फोर्थ फोकस। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस को समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ बच्चों, सपोज मैं कुछ रेज लेता हूँ। अब ये स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, ऐसे एक रेज आया तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस पे आने के बाद ये एक पॉइंट से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सपोज ये ऐसे निकलता है, ओके, ये इस तरह से निकलता है। एक और यहाँ पे मैं सरफेस पे ऐसे फॉल कराता हूँ, इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से ये इस तरह से जाएगा। ओके, रिफ्लेक्ट हो रहा है बेसिकली, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट फॉल करेगा तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, रिफ्लेक्ट पड़ेगा। तो ये देखिए सारे रिफ्लेक्टेड रे ना एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, तो फोकस क्या हो गया बच्चों, इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट where all the reflected rays, all the reflected rays meet। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज आके मिलते हैं। ओके, अच्छा, अब कन्वेक्स में आप पूछोगे सर कन्वेक्स में कैसा होता है, कन्वेक्स में कैसे होगा, तो कन्वेक्स का भी बना लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है फिजिक्स। ओके, फिजिक्स इज़ नॉट अ टफ सब्जेक्ट, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके ओके, तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर, अभी तो बताया आपको कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है। ओके, तो अब देखिए कन्वेक्स मिरर पे, चलिए इस बार ग्रीन लाइट ले लेते हैं हम लोग। हाँ, ओके, ये लाइट ऐसे फॉल करता है, ये रिफ्लेक्ट करा, ठीक है। ये कई बार थोड़ा थोड़ा एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, फोकस ड्रॉ करना है तो ईजी तो है। अब चूंकि एक आउटर सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा। अब बोलोगे सर ये तो लाइट कहीं मिलेगा ही नहीं, मैं इधर चला जाऊँ, इधर चला जाऊँ, लाइट मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे फोकस बनेगा। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना बच्चों, तो ऐसे देखो यहाँ पे कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा, इसको बोलते हैं फोकस। अभी चैप्टर में आगे हम लोग समझेंगे वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, तो वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कन्वेक्स का फोकस पॉइंट हो गया। तो यहाँ भी क्या है, सारे रिफ्लेक्टेड रेज आके मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलिए, अब अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म फोकल लेंथ समझते हैं। ओके, 2 टर्म और रह गए हैं अपने पास, उसके बाद ये लेक्चर खत्म करते हैं। आई नो आप सबको लग रहा होगा सर कितना लंबा पढ़ाओगे, लेकिन जस्ट 14 मिनट हुआ अभी। तो चलिए मैं इस टॉपिक के बाद ख़त्म कर दूंगा, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फोकस हो गया, फोकस के बाद हो गया पाँचवा क्या हो गया, फिफ्थ, है ना। आई होप 5वां आप समझ पा रहे हो, फिफ्थ। ओके, फिफ्थ इज फोकल लेंथ।
ओके, फोकल लेंथ। अब नाम में देखिए फोकल लेंथ, कहीं ना कहीं फोकस से रिलेशन होगा क्या बच्चों? यस, फोकस से रिलेशन होगा। तो फोकस से रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, आइए इनका रिलेशन बनवाते हैं हम लोग। ओके, तो ये रहा अपना बच्चों फोकस पॉइंट, ये रहा पोल। तो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं फोकल लेंथ का डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ओके, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BW, आपका पूरा डिटेल लिख लें, बिटवीन फोकस पॉइंट। ओके, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, फोकस क्या है बच्चों? पॉइंट, और फोकल लेंथ इज अ लाइन। फोकस पॉइंट एंड पोल, फोकस पॉइंट और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। अब आते हैं लास्ट, ओके, लास्ट। तो लास्ट के लिए हम लोग आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट समझते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। आइए अब प्रिंसिपल एक्सिस को समझते हैं। ये प्रिंसिपल सर नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर, फोकस और पोल से होके क्रॉस करता है, ये इमेजिनरी लाइन। अब यहाँ देखोगे तो सेंटर ये है, फोकस ये है, सॉरी, ओके, सेंटर ये है, फोकस ये है, पोल ये है। तो यहाँ से इन तीनों एक ही लाइन में आते हैं। तो एक इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन जो सेंटर, फोकस, पोल से होके क्रॉस करता है। तो क्या लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस में? इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन which crosses through, कहाँ से क्रॉस करता है? which crosses through सेंटर, फोकस एंड पोल। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप डिटेल में लिखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते बच्चों। एक बार फिर से एनसीईआरटी दिखा देता हूँ हमने कहाँ तक इसमें कंप्लीट किया है। यहाँ पे हमने, अगर आप देखोगे तो इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे बेस्ड होगा। तो हम लोग यहाँ तक का टॉपिक कवर कर चुके हैं ये, ओके। आपको पेज नंबर दिखा दूँ तो पेज नंबर आपका 163 का लास्ट पैराग्राफ छोड़ के बाकी सब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप ये सबको रीड करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या था आपका? फोकस पॉइंट। देखिए सारे के सारे लाइट यहाँ से आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना बच्चों। तो ये फोकस पॉइंट, ये कन्वेक्स का फोकस पॉइंट है, जहाँ पे ऐसे हमने बनाया, ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ पे आके मिला। तो सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।